ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज की जो ईद है वो उन मुतासरीन में जाके ईद मनाई जाए जो हमारे ही समाज का एक हिस्सा हैं और उनको पिछले दिनों में तकलीफ पहुंची है। इस तकलीफ के इस माहौल में पूरी रियासत के लोग इनके साथ हैं और मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई उस पे हर आदमी ने उसको कंडेम किया है। वो जम्मू शहर के लोग हों या रियासत के दूसरे हिस्से से लोग हों या देश भर के लोग। आपने देखा होगा कि इस हादसे को लेके दिल्ली में भी कुछ वकला हजरात जो हैं वो वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और वहाँ जो कमीशन ST SC एट्रोसिटीज और दूसरे जो इनके मामलात को देख रहा है उनको भी मिले। मुझे ये कहने में भी मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो हमारे नोमैड लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। और जब भी देश को कोई मुश्किल टाइम आया है, मुश्किल वक्त आया है, ये लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और सरहदों को मजबूत करने में इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। पिछले दिनों जो यहाँ हादसा हुआ उस सिलसिले में जब मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे सीनियर लोग हैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि हमें इस चीज का इल्म नहीं है। जब मैंने लोक भवन में फोन किया और लोक भवन से भी मुझे ये इतला मिली और उनसे बातचीत करने के बाद ये जाहिर हुआ कि लोक भवन को भी इस चीज का इल्म नहीं है। और फिर मैं जब इस यूटी के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में बड़े ऑफिसर हैं, मेरी उनसे बात हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बात करूंगा, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि ये जो सान्या हुआ है, हादसा हुआ है, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। ऐसा बड़ी विडंबना है, लोक भवन में नहीं पता है। आप मेरी बात सुन लें, आप बात सुन लें, आप बात सुने ना, बात करते करते काट देते हैं आप बात, फिर बात का मजा नहीं आता है। जो इसी तरफ मैं जा रहा हूँ, बेवना तो है ही है, मुसीबत तो है, परेशानी तो है। तो जब मैंने ये सब चीजें देखी, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रियासत से, मुल्क से बाहर थे, उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया और उनको पहले ही इस चीज का इल्म था। उन्होंने मुझसे जानकारी लेने की कोशिश की और मैंने ये सब चीजें उनको बताई कि लोक भवन
को इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरा जो अपना डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में रियासत को हेड कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। तो फिर आखिर हुआ ये क्या है? फिर मैंने इस सारे हादसे की जांच करने के लिए और इसके लिए कि ये जो ट्राइबल राइट्स हैं उनकी, क्योंकि मैक्सिमम ट्राइबल लोग हैं, फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको वाजिया जो है इनको हकूक दिए गए हैं, इनको एम्पावर किया गया है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको राइट्स दिए हैं। तो फिर मैंने ट्राइबल डिपार्टमेंट जो इसको देख रहा है, जो नोडल डिपार्टमेंट है एफआरए में, उसकी एक कमेटी जो है वो तश्कील दी। उसके बाद कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की वायलेशन कहाँ कहाँ हुई है और कौन लोग जो हैं इसके जिम्मेदार हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में अगर एफआरए में ये लोग आते थे, उनको अभी तक हुकूक क्यों नहीं दिए? फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो इनको लवाजमात मिलने चाहिए थे, जो इनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली? और ये क्या जिन लोगों ने ये किया है वो जो सेट प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया है, नहीं किया है? इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट है, वो बाकायदा उसकी इंक्वायरी कर रहा है। 4 रुकनी कमेटी जो है डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जो है उसको हेड कर रहे हैं और उसके साथ 3 लोग हो रहे हैं जो इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो सिर्फ देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की कहाँ वायलेशन हुई है, जो वाजह मैं समझता हूं कि उसकी धज्जियां उड़ाई हैं यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट की। एज ए मिनिस्टर, एज ए वकील भी मैं कहूंगा, एज ए एडवोकेट मैं ये कहूंगा कि जो मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ा है उसकी यहाँ वायलेशन हुई है, ये मैं क्लियर बताऊं। और दूसरी बात मैं ये आपसे ये गुजारिश करूं कि फिर मैंने यहाँ ही मैं नहीं रुका, बल्कि मैंने फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी बैठाई इंक्वायरी के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ये कहने पे मजबूर था कि हमें इस चीज का इल्म नहीं था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कहने पे मजबूर कि हमें इसका इल्म नहीं था, लोक भवन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मिनिस्टर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी एक इंक्वायरी बैठाई, जिसकी जो सरबराही है वो एक सीनियर ऑफिसर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं, और उनके साथ एक रेवेन्यू ऑफिसर भी जो लगाया है। मुझे यहाँ ये बात कहनी होगी, रिकॉर्ड में लानी होगी, और मैं फख्र से ये बात कहता हूं कि इन लोगों के साथ अत्याचार तो हो रहा है पिछले 50 साल में। मैं ये समझता हूं कि हर जगह आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो है तवियों में एक लड़के को शहीद कर दिया। मुझे याद है कि यहाँ जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी, वहाँ सरोर में एक लड़के को शहीद कर दिया, गोल गुजराल में एक लड़के को शहीद कर दिया, सिदरा में एक लड़के को मार दिया था। लेकिन कमीशन जो है ये पहली बार बैठा है ट्राइब को लेके, इनके हकूक की हल तलफी को लेके, इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखने के लिए, और जो आपके साथ परेशानी हुई है उसके लिए पहली बार जो है एक इंक्वायरी कमीशन बैठा है। इससे पहले आज तक कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा, और ये तमाम इंक्वायरी कमीशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे जो है वो कंस्टिट्यूट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब इसकी खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं कि क्यों ज्यादती हुई, फॉरेस्ट राइट एक्ट की कहाँ वायलेशन है। अगर ये लोग फॉरेस्ट में बैठे हुए थे, अगर फॉरेस्ट ने ये ऐसा किया है, फॉरेस्ट के कहने पे अगर पुलिस को कॉल किया गया है, रेवेन्यू को कॉल किया गया है, तो फिर फॉरेस्ट में अगर लोग बैठे हुए थे तो उनके साथ ये बदसलूकी, ये ज्यादती क्यों हुई है? इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने
ये कमीशन बैठाया है और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहली बार आपके एक इंसिडेंट के लिए 2 हमने इंक्वायरी कमीशन जो है बैठाए। यहां मैं ये बात कहने में भी ग्रेज नहीं करूंगा कि इस हादसे को तरह तरह की रंगत दी जा रही है और बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ ऐसे लोग इस मैदान में उतर चुके हैं, उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको सिरे से ही कोई कंसेप्ट नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्राइबल राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट की क्या जिम्मेदारी होती है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हम मानते हैं, मैं 2-3 चीजें उन लोगों के लिए ये बात कहूंगा। कल भी मैं देख रहा था, हमारे एक दोस्त हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरे खिलाफ भी नारे लगवा रहे थे और ये कह रहे थे देखिए ये स्पष्ट है कि ये जो है ये फॉरेस्ट की जगह है। मैं उन साथियों को ये कहता हूं जो कहते हैं कि हम फॉरेस्ट से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि आपका फॉरेस्ट से मान लीजिए फॉरेस्ट में ये लोग बैठे हुए हैं, अगर फॉरेस्ट में ये लोग बैठे हुए हैं और ये ट्राइबल हैं, नोमैड हैं, फॉरेस्ट डेवलपर हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपको उठा ही नहीं सकती। फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कोई आपने नहीं बनाया है, मैंने अकेले नहीं बनाया है कि मैं जी मेरी ये बरादरी है तो मैंने एक एक्ट बना के वो किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट पार्लियामेंट ऑफ हिंद ने उसको पास किया, उसको एक्ट बनाया है कि अगर फॉरेस्ट में इन लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है तो फॉरेस्ट डेवलपर्स को, फॉरेस्ट में ट्राइबल को आप हटा ही नहीं सकते हैं। फिर आप एक कोर्ट का जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक जजमेंट का आप हवाला दे के जो है, जो लोकल लेवल पे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा एक सेव अर्थ कोई एनजीओ है उसकी तरफ से हाई कोर्ट ने उसकी PIL पे, कल वो भी साहब जो है वो PIL नंबर पढ़ रहे थे, तो मैं ये कहता हूं कि उसमें भी क्लियर ये दिया गया है कि आप इंक्रोचमेंट हटाइए, आपने जो करना है सो कीजिए, लेकिन ट्राइबल को लेके, अगर ट्राइबल वहां हैं, ट्राइब लोग हैं, फॉरेस्ट डेवलपर हैं, तो फिर वो सेट प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। सो जो हाई कोर्ट ने इंक्रोचर्स को हटाने की बात की है उसमें भी आप लोगों को रिलीफ दी है, वो पूरी जजमेंट पढ़े। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ केसेस हैं, उनकी जजमेंट का हवाला देके आप लोगों पे गाज गिराई जाती है, वो मैंने पढ़े, वो मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी दिए, वो मैंने रेवेन्यू को भी भेजे हैं, वो मैंने एक चिट्ठी राज भवन को भी, लोक भवन को भी मैंने भेजी है। उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है उसमें भी फॉरेस्ट डेवलपर्स और आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको एम्पावर किया गया है कि आपको, आपके साथ कोई हाथ नहीं लगा सकता है एक सेट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किए बगैर, जो कानून कहता है। और इसीलिए मैंने इंक्वायरी बैठाई है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है तो अगर उन्होंने ये पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया है तो वो सजा भुगतेंगे। जिसने भी किया है इंक्वायरी के बाद जो है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 2 कमीशन इसलिए हमने इंक्वायरी कमेटी जो है बना दी। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि अगर आप फॉरेस्ट डेवलपर भी नहीं है, आप पे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लागू नहीं होता है, लेकिन आप पे फिर एक बड़ी चीज लागू होती है कि बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग आसमान तले रह रहे हैं, जमीन उनका बचोना है, उनकी सेटलमेंट के लिए सरकार की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह सरकार उस पर भी काम करेगी। सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, फॉरेस्ट डेवलपर्स नहीं, बाकी लोग भी जो है, मैं उन साथियों को, जो कुछ साथी हमारे हैं, कुछ लोग हैं जो सस्ती सियासत खेलना चाहते हैं और
लाशों पे सियासत करते हैं, उनको से भी मैं अपील करूंगा कि खुदा के लिए ऐसी बात ना करें जिससे हमारे इत्तेहाद में ठेस पहुंचे। यहां कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मसला नहीं है, आपके साथ है। आपने देखा होगा यहाँ हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, सिख भी आए, ईसाई भी आए, सब लोग आए, दर्द दिल रखने वाले लोग आए, यहाँ सब लोग आए, सब आपके साथ हैं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको हमने कामयाब नहीं होने देना है। तो लिहाजा मैं आपसे यही अपील करूंगा, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इंक्वायरी कमेटी जो है, 2 इंक्वायरी कमेटीज जो बन चुकी हैं, आप उनका इंतज़ार कीजिए और इंशाअल्लाह मैं ये कहूँगा कि उस कमेटी के आने के बाद जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं उन लोगों को कैफे करतार तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अगर उसमें आपने लीगल अगर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया है तो वो लोग फंसेगा, चाहे उसमें बड़े से बड़े ऑफिसर कोई क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लीगल प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है और उसके बगैर जो है वो लोगों पे एक्शन लिया जाता है, और इससे पहले किसी ने पूछा नहीं है। आप पूछने वाले आपके सामने हैं, इंशाल्लाह पूछेंगे। मैं जितनी भी टीम यहाँ आई है, जुल्करनैन साहब हैं, जम्मू कश्मीर एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।